सात समंदर पार से सुपर एजेंसी की एंट्री और अब कांप रहे गैंगस्टर। इंडिया के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर और विदेशों में बैठे उनके गुर्गों पर थोड़ी अंतर्राष्ट्रीय गाज गिर चुकी है। अमेरिकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी यानी कि एफबीआई ने कनाडा और स्पेन की पुलिस के साथ मिलकर एक महा ऑपरेशन हार्डबॉल लॉन्च कर दी और इस ऑपरेशन के तहत लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड, रोहित गोदारा और जग्गू भगवानपुरिया गैंग के नेटवर्क पर जबरदस्त प्रहार किया गया। पिछले एक दशक से विदेश की धरती से इन गैंगस्टरों ने जिस तरीके से पंजाब और भारत में रंगदारी रैकेट, हत्या और सुपारी किलिंग जैसे धंधे को अंजाम दिया और विदेश में भी गैंगवार में हत्या जैसी वारदातें की, इस तरह के बढ़ते मामलों ने अमेरिकी जांच एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया। यानी कि जेल की सलाखों के पीछे से दुनिया भर में अपना खौफनाक नेटवर्क चलाने वाले गैंगस्टर पर अब कानून का ग्लोबल शिकंजा कस चुका और भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की बड़ी जांच एजेंसियां इस सिंडिकेट को नस्तनाबूद करने के लिए एक साथ आ चुकी है। जाहिर है कड़े इंटरनेशनल प्रेशर से गैंगस्टर की रीढ़ की हड्डी टूटने वाली है और इससे गैंग के सामने फंडिंग के रास्ते भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि हवाला नेटवर्क जो है और जबरन वसूली के पैसों को विदेशों में भेजने वाले रास्तों, जिनमें क्रिप्टो करेंसी और शेल कंपनियों को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया। वहीं अब तक ये गैंगस्टर विदेशों जैसे कनाडा या फिर अमेरिका को सुरक्षित ठिकाना मानते थे, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के कारण अब वहां की सरकारें भी इन पर सख्त कार्रवाई कर रही है और टॉप कमांडर के पकड़े जाने या अंडरग्राउंड होने के कारण गैंग के ग्राउंड शूटर्स में भी डर का माहौल पैदा हो गया। लेकिन एफबीआई ये भी बता रही कि भारत की जेलों में अमेरिका और दूसरे देशों में अपराध के नेटवर्क चल रहे और इस नेटवर्क के 100 ऑफ नंबर अमेरिका में टारगेट किलिंग, अपहरण और फिरौती में शामिल हैं। यानी कि एफबीआई ने भारत के पुलिस सिस्टम को भी उजागर किया और ये ऐसा मामला है जो दुनिया भर में रहने वाले जाने कितने भारतीयों को प्रभावित करने वाला है। ट्रंप प्रशासन के दूसरे कार्यकाल में पहले से ही भारत और अमेरिका के बीच के तनावपूर्ण माहौल में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की प्रत्यर्पण मांग एक नया कंट्रोवर्शियल इश्यू बनकर उभर सकता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने बिश्नोई को इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट का सरगना बताया। पंजाब के बदमाशों का इंटरनेशनल सिंडिकेट का मामला सामने आया। विदेश में बैठे सरगना रंगदारी से लेकर नशा तस्करी तक अपराध का जाल फैला चुके थे। ये महज अपराधी नहीं सर, बल्कि कॉरपोरेट की तरह चलने वाला खतरनाक सिंडिकेट बन चुका और अब जिस तरीके से कहा जा रहा इस सिंडिकेट का पर्दाफाश होगा। लेकिन सवाल अब ये है सर, आखिर कैसे फैलता है ये ग्लोबल क्राइम नेटवर्क? भारत की जेलों या विदेशों में बैठकर ये जो गैंगस्टर है वो किस तरह से शूटरों को निर्देश दे सकते हैं और फंडिंग का जो ये खेल है वो कैसे खेला जा सकता है? 10 सालों से जो बिश्नोई भारत की जेलों में बंद है उसका नेटवर्क अमेरिका तक चल रहा, ये किसकी नाकामी मानते हैं? जो काम पंजाब की पुलिस बरसों से नहीं कर पाई, क्या वो काम सात समुंदर पार बैठी अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई कर लेगी? लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सबसे बड़े विदेशी आका अनमोल बिश्नोई पर जैसे ही अमेरिकी धरती पर शिकंजा कसा गया, वैसे ही पंजाब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए सर कि आखिर क्यों पंजाब से भागे गैंगस्टर विदेशों में ऐश करते रहे? क्यों हमारी इंटेलिजेंस जो है वो फेल साबित हुई और जिस तरीके से अमेरिका ने पंजाब पुलिस के एसएचओ गुरिंदरजीत सिंह नागरा पर $4 लाख की रंगदारी से जुड़े मामले में शामिल होने का आरोप लगाया, इस पर आपका रिएक्शन क्या रहा? गृह मंत्री अमित शाह से सवाल बनता है, साबरमती जेल में बंद बिश्नोई तक
फोन कौन पहुंचाता है? भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में ये कैसे संभव हो सकता है? असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा से यह सवाल बनता है, सिलचर जेल से भगवानपुरिया का 1000 गुर्गों का नेटवर्क कैसे चलता रहा? और सवाल पूरी भारतीय जनता पार्टी से बनता है। हर साल पुलिस प्रमुखों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक होती है, इनके नाक के नीचे ये सब होता रहा। क्या इसकी जवाबदेही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती भी है या नहीं? जेलों में मोबाइल मिलना और वहां से गैंगस्टर के इंटरव्यू तक ब्रॉडकास्ट होना, यह पंजाब पुलिस के लिए बड़ी किरकिरी बना। आपको नहीं लगता गैंग की डिजिटल एक्टिविटी और इंटरनेशनल मनी ट्रेल यानी कि हवाला को ट्रैक कर उनके ठिकानों को नस्तनाबूद किया जाता? और क्या मानते हैं सुशील जी, जब तक पुलिस महकमे में राजनीतिक हस्तक्षेप खत्म नहीं होता, कड़े कानून पंजाब में सख्ती से लागू नहीं होते, क्या तब तक लोकल लेवल पर सिंडिकेट को तोड़ना मुश्किल है? कभी एक दूसरे के करीबी रहे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नेटवर्क के कामकाज को लेकर कई अहम खुलासे हुए। एफबीआई के जांच से जुड़े दस्तावेजों की माने तो दोनों गैंग क्राइम को अंजाम देने के लिए नाबालिग, आर्थिक रूप से कमजोर युवाओं और महिलाओं का इस्तेमाल करते थे। अब सवाल यह है सर, लॉरेंस बिश्नोई जो 10 सालों से भारत की जेल में है, वो अमेरिका, कनाडा, यूरोप में हत्या का नेटवर्क इसका कैसे चलता रहा? इस सवाल का जवाब एफबीआई ने तो दे दिया, लेकिन भारत सरकार ने तो दिया नहीं। साबरमती जेल में बंद बिश्नोई हत्या के आदेश दे रहा, सिलचर जेल में बंद भगवानपुरिया दुनिया भर में 1000 से ज्यादा गुर्गों का नेटवर्क चला रहा। अब सवाल यह है, भारत के पुलिस क्या ये सब कुछ देखती रही? लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि देशभक्ति का मुखौटा पहनकर आतंक का क्रूर चेहरा है, और जग्गू भगवानपुरिया गैंग जो कि जेल और कस्टडी से बेखौफ धमकियां देता है, रविंद्र सिंह ढांडा गैंग जो कि ट्रकों के जरिए सफेद जहर की सप्लाई करता है, और अब एफबीआई की हिट लिस्ट में लॉरेंस, जग्गू और ढांडा आ चुके हैं। एफबीआई की इस कार्रवाई ने तो यह साफ कर दिया है कि अगर नियत साफ हो तो अपराधियों का बचना नामुमकिन है। लेकिन इस कार्रवाई ने पंजाब पुलिस के सिस्टम के उस छेद को उजागर कर दिया जिसके जरिए ये गैंगस्टर कानून को ठेंगा दिखाकर विदेश भागने में कामयाब रहते हैं। क्या माने, क्या पंजाब पुलिस इस अंतर्राष्ट्रीय तमाचे से सबक लेगी या फिर क्रेडिट लेने की होड़ में असल कमियों को दबा दिया जाए? कनाडा और यूएई जैसे देशों पर क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट किया कि अब वहां की सरकारें भी इन गैंगस्टर को पनाह देने से कतरा रही? और क्या मानते हैं अश्विनी जी, क्या वक्त बदल चुका है और भारत की नीतियां बदल चुकी है? और क्या अब संदेश साफ है, चाहे कोई अपराधी कनाडा के किसी भी कोने में छिपा हो या अमेरिका के किसी शहर में छिपा हो, एजेंसियां उसको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगी? गैंगस्टर पर गिरी यह अंतर्राष्ट्रीय गाज क्या इस बात का सबूत है कि अपराध का साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत कानून की सलाखों के पीछे होगा? पंजाब में छोटे छोटे गैंग भी उभर आए हैं और इनमें नाबालिग और पहली बार गोली चलाने वाले युवक भी शामिल हैं। क्या कहेंगे सुशील जी, क्या युवाओं में बेरोजगारी ज्यादा है और हथियार जो है वो आसानी से मिल जाते हैं? क्या पंजाब के युवा जल्द पैसे और ताकत के लिए गैंग में शामिल होते हैं और इनमें विदेश जाने की संभावना, गाड़ी खरीदना, ताकत मिलने के बादों से क्या अपराध की दुनिया में इन्हीं तौर तरीके से खींचा जाता है? जनवरी 2026 में पंजाब के टांडा में आप नेता बलविंदर सिंह की हत्या हुई और उसी हत्या के मामले में नागरा एक निर्दोष परिवार को फंसाने की धमकी दे रहा था, और अगर एफबीआई ये मामला सामने नहीं लाती तो 3 निर्दोष लोग हत्या के आरोप में जेल में होते, शायद उनका एनकाउंटर भी हो जाता, भारत में शिकायत करते रह जाते, अमेरिका की एजेंसी ने उन्हें बचाया। अब 2023 का कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला हो या फिर 2023 का न्यूयॉर्क में पन्नू की हत्या की असफल कोशिश का मामला हो या फिर 2024 में मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या का मामला हो, इन तीनों मामलों में बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया। आपको नहीं लगता ढिल्लों साहब, सवाल तो बनता है 3 साल में
भारत सरकार ने आखिर किया क्या? कनाडा से संबंध बिगड़ गए, अमेरिका से तनाव बढ़ गया। क्या इसीलिए बिश्नोई जेल में बैठकर अपने नेटवर्क को चलाता रहा? जब पेपर लीक हुआ, शिक्षा मंत्री नहीं हटे, जब राम मंदिर में घोटाले के आरोप लगे, ट्रस्ट के लोगों ने सिर्फ इस्तीफे दिए, और जब भारत की जेलों से अमेरिका में हत्याओं का नेटवर्क चलता रहा, गृह मंत्री अमित शाह मौन रहे। क्या उनकी जवाबदेही नहीं? जो काम भारत की एजेंसियों को करना था राजकुमार जी, वो एफबीआई ने किया। आखिर हमारी एजेंसियां कर क्या रही थी? अमेरिका में इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और भारत से जुड़े खतरनाक नेटवर्क की जानकारी सामने आती है, लेकिन घंटों बाद भी भारत सरकार को कोई बयान ही नहीं आता। इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने पंजाब पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। सवाल सीधे हैं, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से लेकर पंजाब के कई बड़े रंगदारी मामलों में नामजद अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़ जैसे अपराधी पंजाब पुलिस के नीचे से फर्जी पासपोर्ट बनाकर देश से बाहर उड़ कैसे गए? सवाल अब यह भी है, जब तक अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई ने एक्शन नहीं लिया, तब तक पंजाब पुलिस सिर्फ फाइलों और कागजी कार्रवाई यानी कि रेड कॉर्नर नोटिस के भरोसे आखिर क्यों बैठी रही? और एक सवाल यह भी है, गैंगस्टर जेल के अंदर से पंजाब में अपना नेटवर्क चलाते रहे, रंगदारी के फोन आते रहे, लेकिन पुलिस का लोकल इंटेलिजेंस नेटवर्क इसको रोकने में नाकाम क्यों रहा? कहा जा रहा, जो कल तक दूसरों की जान की कीमत को तय करते थे, जो जेल की सलाखों के पीछे या फिर सात समुंदर पार बैठकर मौत का खेल रचते थे, आज यही इंटरनेशनल गैंगस्टर खुद अपनी जान की भीख मांगते नजर आएंगे। कानून का शिकंजा अब इतना छोटा और सख्त हो चला है कि बड़े से बड़े सिंडिकेट के आकाओं का घमंड मिट्टी में मिलने वाला है। ग्लोबल एजेंसियों की चौतरफा घेरेबंदी और भारत सरकार के कड़े रुख से आज गैंगस्टर कांपने पर मजबूर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग जिस डिजिटल और ग्लोबल नेटवर्क के दम पर अपना साम्राज्य खड़ा किया, वही ग्लोबल नेटवर्क अब उसके खात्मे का कारण बनता नजर आ रहा है। भारत के एनआईए से लेकर दुनिया भर के इंटरपोल और यूएस सिक्योरिटी एजेंसी तक हर कोई इस सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ने में जुटा हुआ है। और साफ है, कानून का घेरा इतना छोटा हो चला है कि इस गैंग के सिपहसालारों के लिए अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई और भारत की एनआईए के बीच बढ़ते तालमेल में गैंगस्टर की रातों की नींद को उड़ा कर रखा।